class 8, which is polygons. Here in this lecture, we will discuss some important questions based on this chapter. In the last lecture, we learned about to find out the interior angles and exterior angles of a regular polygon, sum of all interior angles and sum of all exterior angles of a convex polygon, and how to find the number of diagonals in a polygon. So those who have not watched my both lectures, just go in the description, there will be link of my both lectures. Just go tap on link and you will be able to watch my lectures based on polygons. From there you will be able to learn all the concept of polygons and you will be also able to sort out all problems based on polygons. So don't waste your time, go and tap the link and watch my previous lectures and just come on this discussion lecture and you will be able to solve your all problems given in your exercise and you will be able to start up your journey. Is it clear? So without taking any moments, let's start. इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को बताऊं, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं. फैक्ट्स क्या है? पहले फैक्ट्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूं. आप ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, आप ध्यान देंगे यहाँ पे. ठीक है, ये आपका रेगुलर पॉलीगन है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये आपका पेंटागन है, ये हेक्सागन है. ठीक है, अब मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे. अगर मैं बोलूं व्हाट इज इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल, तो कैसे निकालेंगे? 360 बाई n डिग्री, यही होता है ना फॉर्मूला. तो 360 बाई n डिग्री करने का मतलब n का नंबर ऑफ साइड्स कितने इस ट्रायंगल के? 3 है. ये क्या देगा आपका? 120 डिग्री. यानी 120 डिग्री अगर मैंने किसी एक साइड को आगे तक प्रोड्यूस किया तो एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? 120 डिग्री बनेगा. तो इंटीरियर एंगल कैसे होगा? 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, तो ये मिलेगा आपको कितना? 60 डिग्री. ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 360 बाई 4, 90 डिग्री. यानी अगर किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो बना हुआ एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री आएगा, तो इंटीरियर एंगल भी 90 होगा, क्योंकि सम ऑफ ये क्या लीनियर पेयर एंगल बनाएगा? 180 डिग्री होता है, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. क्लियर? अब यहां देखिएगा, इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? 360 बाई 5, 72 डिग्री. अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर दूंगा आगे तो यहां बनेगा 72 डिग्री एंगल, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 108 डिग्री. आ रहा बात समझ में? हेक्सागन पे आइएगा, हेक्सागन में क्या हो जाएगा? 360 बाई 6, 6 6 36, 60 डिग्री. यानी अगर किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया जाए तो बना हुआ एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा. तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा. अब आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स क्या है? कम है, और नंबर ऑफ साइड्स कंसेक्यूटिवली बढ़ रहे हैं. ठीक है, ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल, ये पेंटागन, ये हेक्सागन. बात आ रही है इसमें? अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जिस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कम है तो उसका एक्सटीरियर एंगल ज्यादा है. नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहा है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है. बात आ रही है इसमें? नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रहे हैं पॉलीगन में तो एक्सटीरियर एंगल कम हो रहा है, और इंटीरियर एंगल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. यानी आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि किसी भी पॉलीगन में इफ नंबर ऑफ साइड्स आर इंक्रीजिंग देन द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल विल बी डिक्रीजिंग. बात आई समझ में? मैंने क्या बोला कि किसी भी पॉलीगन्स में अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर रहा है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? डिक्रीज कर रहा होगा. और नंबर ऑफ साइड्स डिक्रीज कर रहा है तो ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा? डिक्रीज हो रहा होगा. बात आ रही समझ में? तो यहां आपने देखा कि नंबर ऑफ साइड 3 है तो एक्सटीरियर एंगल 120, इंटीरियर एंगल 60. नंबर ऑफ साइड 4, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों 90 90. नंबर ऑफ साइड 5, एक्सटीरियर 72, इंटीरियर 108. नंबर ऑफ साइड 6, इंटीरियर 120 और एक्सटीरियर 60. यानी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ने पे इंटीरियर एंगल क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है और एक्सटीरियर एंगल कम हो रहा है, और नंबर ऑफ साइड्स कम होने पे, यानी जब आप इस फॉर्म में जाएगा, आप क्लॉकवाइज जाइएगा, तो आपको क्या नजर आएगा, इंटीरियर एंगल बढ़ता हुआ नजर आएगा। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो आपको क्या नजर आएगा, एक्सटीरियर एंगल बढ़ता हुआ नजर आएगा। बात आ रही समझ में? तो यही आपको कॉन्सेप्ट में बताना चाहता था, इसको मैं फैक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। फैक्ट्स क्या है इसका, फैक्ट नंबर 1 क्या है, एज द नंबर ऑफ साइड्स of a regular polygon increases, then the value of its each exterior angle decreases। ठीक है, जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन का बढ़ता है तो इसके ईच एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, देन द वैल्यू ऑफ इट्स ईच एक्सटीरियर एंगल्स डिक्रीजेज। सेकंड क्या हो जाएगा, एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन decreases, then the value of its each exterior angles increases। ठीक है, यानी नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन का जब डिक्रीज करता है तो एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू क्या होता है, अपग्रेड करने लगता है, बढ़ने लगता है। यानी यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन का बढ़ रहा है तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कम हो रहा है, तो जब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कम होगा तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन का जैसे ही कम हो रहा है तो एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, जब एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू कम हो जाएगा। तो दीज आर द फैक्ट्स जो हमें जानना चाहिए, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस पे, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूं जिसको सॉल्व करने के बाद आप बहुत आसानी से इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चंस को बना सकेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी पर्टिकुलर लेक्चर में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। नाउ लेट्स सी हियर इज अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन ईच ऑफ हुज एक्सटीरियर एंगल्स इज 35 डिग्री? क्या यह संभव है किसी रेगुलर पॉलीगन के लिए कि उसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो वो 35 डिग्री हो? आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो 360 बाई एन मैंने बताया था आपको कि 360 बाई एन जो होता है नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, इसमें तो बताया नहीं कि कौन सा पॉलीगन है, तो कोई भी पॉलीगन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इसका एक्स वाई जेड कुछ भी है या एन एम एन कुछ भी मान सकते हैं आप। हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ साइड्स, let the number of sides be x। मैंने नंबर ऑफ साइड्स x मान लिया, therefore each exterior एंगल कितना हो जाएगा 360 बाई n डिग्री हो जाएगा ना, सॉरी n का मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स कितना है x हो जाएगा x डिग्री। जबकि आप क्या देख पा रहे होंगे ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है 35 डिग्री दिया है। 35 डिग्री इज इक्वल टू 360 बाई एक्स होगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इधर आ जाएगा 35 नीचे चला जाएगा 360 बाई 35, 5 से कटेगा 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10, 72 बाई 7। इसको चेंज करेंगे 7 10 या 72 बाई 7। क्या यह एक होल नंबर है? जब तक ये होल नंबर नहीं होगा तब तक ये रेगुलर पॉलीगन को फॉर्म नहीं कर पाएगा। सो इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ 35 डिग्री ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यह संभव नहीं है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री हो तो वह एक रेगुलर पॉलीगन बना है। बात आ रही समझ में कि किसी भी पॉलीगन का अगर एक्सटीरियर एंगल 35 डिग्री होगा तो वह रेगुलर पॉलीगन कभी नहीं होगा। इज इट क्लियर?
तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखेंगे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल मेजर 45 डिग्री। उस रेगुलर पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स पता करना है जिसका प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल जो है 45 डिग्री है। तो कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन का स्टेप क्या होगा। आपके पास ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है आपका वो 45 डिग्री है, ठीक है। और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री, जो मैंने पहले ही बताया आपको। क्या हो जाएगा? एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है 360 डिग्री होता है। अगर किसी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम दिया रहा है और एक एक्सटीरियर एंगल दिया रहा है, तो टोटल सम जो होगा एक्सटीरियर एंगल्स का और एक एंगल जो होगा एक्सटीरियर एंगल का, उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 बाई 45, ठीक है। अब आप कटा सकते हैं यहाँ पे, कैसे कटेगा? 5 से कटा सकते हैं आप। 5 9 45, 5 7 35 और 5 2 10, 9 8 72, यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो होंगे 8 होंगे। ऐसा पॉलीगन है जिसमें 8 साइड है तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल जो होगा 45 डिग्री होगा। बात आ रही समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे ये वाला एंगल 50 डिग्री है, 130 डिग्री है, 90 डिग्री है और सबका नेमिंग किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पर यहाँ पे सॉल्यूशन क्या निकाला है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का वैल्यू क्या होगा। हमें यही फाइंड करना है कि सम ऑफ द गिवन वैल्यू क्या होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी का वैल्यू क्या होगा, यानी x यहाँ पे आपका, y यहाँ पे, z यहाँ पे और t यहाँ पे है। तो हमारा वही कंसेप्ट अप्लाई होगा जो हमने पढ़ा है। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, यानी 130 ये है तो ये 130 में से, यानी लिख सकते हैं x प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, ये हो जाएगा 50 डिग्री, यानी इसका वैल्यू क्या मिला आपको? 50 डिग्री मिला। सिमिलरली यहां पर आप देख पाएंगे y प्लस 90 इज इक्वल टू लीनियर पेयर से 180 होगा। सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका इसका वैल्यू क्या मिला? 90 डिग्री मिला। एनी डाउट? आप यहां पे देखेंगे ये 50, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 50 और ये z, यहां लिखते हैं z प्लस 50 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180, यानी z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। तो ये आपको मिल गया 130 डिग्री। कोई डाउट? अब लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे टी का वैल्यू क्या होगा। तो आप तो पता कर लिए कि ये सारे एंगल्स जो होंगे एक्सटीरियर एंगल्स निकल रहे हैं, इसके कितने हो रहे हैं। तो किसी भी पॉलीगन का कॉन्वेक्स पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 90 50 130 आ गया, तो ये क्या होगा? एज वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर अब ऐड कर दीजिए यहाँ पे t प्लस 50 प्लस 90 प्लस 130 प्लस 130 सिर्फ है इज इक्वल टू 360 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू, ये सब ऐड हो जाएगा उधर चला, t प्लस पहले यहाँ पर लिख देते हैं, ये 130 180 हो जाएगा, 180 और 90 कितना हो जाएगा? 270 माइनस इज इक्वल टू 360। अब इसको क्या लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू 360 माइनस 270 क्या देगा आपको? 30 60 90,
90 डिग्री मिलेगा, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। एंड आपने पता क्या कर लिया, x y z और t का वैल्यू पता कर लिया, तो आपको सम निकाल देना है। देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या लिख लेंगे आप, x का वैल्यू आपका है 50, y 90, z है आपका 130, आप प्लस आपने t निकाला क्या 90, और सबको आप ऐड करेंगे तो क्या आपको वैल्यू मिलेगा 360। इज इट क्लियर? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जिसमें हमको x y z और t का वैल्यू निकालना था, उसका सम निकालना था। जो हमने जो प्रोसेस पढ़ा था, जो हमने कॉन्सेप्ट जाना था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इसका वैल्यू पता किया। अब आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 108 डिग्री। एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल जो है वह एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव? तो पॉलीगन के उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं? तो हम पता करते हैं सबसे पहले कि इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री बढ़ता है। तो पहले इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल है कितना, हमने एज्यूम कर लिया, लेट ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू x डिग्री। हमने मान लिया प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल x डिग्री है, देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, इज इक्वल टू x प्लस कितना डिग्री एक्सीड कर जा रहा है, 108 डिग्री एक्सीड कर जा रहा है। कोई डाउट? नाउ हमको पता है कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल करने पर हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। हो जाएगा x प्लस 108 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 108 इज इक्वल टू 180, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72 डिग्री। x इज इक्वल टू हो जाएगा 72/2 गिव्स 36 डिग्री, एंड x का वैल्यू आया, यानी जो आपका ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 36 डिग्री आया, तब आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू हो जाएगा 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल 36 10 जा 60, एंड द नंबर ऑफ साइड्स इज 10। कोई डाउट? तो यहां हमने क्या पता कर लिया, नंबर ऑफ साइड्स को। तो इस प्रोसेस से हमने फाइंड किया नंबर ऑफ साइड्स को। इस पे बेस्ड हमने 3-4 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अगर आपको इन किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए। अगर इस पे बेस्ट आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए और क्वेश्चन को बताइए, जिससे मैं आपको क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और इस चैप्टर में बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ आऊंगा। तब तक आप इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट्स करके पूछिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।